सिपाही का नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए, लेकिन 14 लोगों का मौत बांट दी है। अब नियुक्ति वर्ष इन्होंने बनाया 2022 को 5 लाख लोगों को नौकरी देना था। सरकार बतावे कि कितने लोगों को नौकरी दी। सबसे ज्यादा यहाँ के युवाओं को वर्तमान सरकार ने ठगने का काम किया है। इसमें ऑनलाइन मोड में अभी 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। और कौन है ये 3 लाख लोग? बेरोजगार है। बेरोजगार है। जो सरकार बतावे ना क्या 1932 का आधारित स्थानीय नीति लागू हुआ, अपने चेहरे पर धूल रहता है, रायना पोछने का काम करते यही। इसलिए यहाँ की युवा संकल्प ले चुकी है और यहाँ की युवा वर्तमान सरकार को औकात में लाएगी और इसको बाहर का रास्ता बताएगी। हम लोगों के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जातीय जनगणना जिसको लेके मुख्यमंत्री की छाती ठोक ठोक के बात कर रहे थे कि निश्चित रूप से सरला धर्म कोड ये हम लोगों का मुद्दा है। निश्चित रूप से स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, विस्थापन आयोग और यहाँ के पिछड़ों का आरक्षण निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। जयराम महतो, क्योंकि आप महतो समाज से आते हैं, वो भी एक युवा नेता है। वो बोल रहे हैं कि युवा मेरे साथ है। कोई व्यक्ति XYZ जो भी हो, कोई व्यक्ति किसी बेरोजगार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, किसी नौजवान के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज जो आप लोग जो बायोडाटा संग्रह चला है, क्या मकसद है, क्या वजह था, क्यों ये जरूरत पड़ी? वजह इसलिए पड़ा कि चूंकि वर्तमान सरकार झारखंड राज्य के युवाओं के सपने को रोकने का काम किया। अभी आप देखें उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हो रही और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में एक भी शिक्षित बेरोजगार को नियुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन ये सरकार नियुक्ति पत्र तो नहीं बांट पाई। एक भी शिक्षित बेरोजगार को उत्पाद सिपाही का नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए, लेकिन 14 लोगों का मौत बांट दी है सरकार। तो निश्चित रूप से आज देखें 3,59,000 से ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी पड़ा हुआ, सरकार बहाली नहीं कर पा रही है। आप देख ले जेपीएससी में चेयरमैन तक का बहाली नहीं कर पा रही है, जेएसएससी में कोई नियमित चेयरमैन नहीं है। आज सूचना आयोग में देखें वो वर्तमान सरकार अपने संवैधानिक जो आयोग है, जो बोर्ड है, जो निगम, उस पर भी बहाली नहीं कर पा रही है। और विशेष करके जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वहाँ भी आज अध्यक्ष का देख ले, जेपीसी का स्थिति देख ले, जेएसएससी का स्थिति देख ले। तो आज अब नियुक्ति वर्ष इन्होंने बनाया 2022 को 5 लाख लोगों को नौकरी देना था। सरकार बतावे कि कितने लोगों को नौकरी दी। प्रति वर्ष 5-5 लाख लोगों को नौकरी देना था। नौकरी नहीं देने की स्थिति में जो बेरोजगारी भत्ता देना था 5,000 और 7,000 सरकार ने दिया, बतावे सरकार। तो आज सबसे ज्यादा यहाँ के युवाओं को वर्तमान सरकार ने ठगने का काम किया है। यही कारण है कि आज झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजित करके ये संकल्प लेना पड़ा कि हम लोग जो निकम्मी सरकार है उसको उखाड़ के फेंकेंगे और झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, झारखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे और यहाँ के युवाओं के हितों में सरकार काम करेगी। दामोदर जी, आजसू युवाओं को क्या विश्वास दे रहा है, क्या भरोसा जता रहा है, क्या भरोसा दे रहा है जिनका बायोडाटा आप लोगों ने लिया, और उनको क्या आप बोल रहे हैं 2 महीना के बाद क्या उन लोगों को लिखिएगा? देखिए, निश्चित रूप से मेरे लिए एक डाटा है। आज जब बात करें तो हमारा साइट है, उसमें ऑनलाइन मोड में अभी 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। और कौन है ये 3 लाख लोग? बेरोजगार है। बेरोजगार, चाहे वो ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियर है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिफरेंट ये स्किल डेवलपमेंट वाले हैं। तो आज 3 लाख लोगों ने सबमिट किया और ऑफलाइन मोड में भी लाखों लोगों ने किया। ये डाटा बता रहा है। जेएमएम कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। सिर्फ बोल रहे हैं कि हम लोग जो काम कर दिए 5 साल में किया आप लोग कभी? दिग्भ्रमित तो सरकार कर रही है। सरकार बतावे ना क्या 1932 का आधारित स्थानीय नीति लागू हुआ। सरकार बताए, सरकार का ही और मुख्यमंत्री हेमंत जी का काम होता कि हम अपनी पहली कैबिनेट में यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम करें। अब तो अंतिम कैबिनेट होने वाला मुख्यमंत्री जाति करना हुआ। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या आयोग हुआ। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की स्थानीय नीति। आजू का क्या स्टैंड है? 1932, 36, 35, 32 या 82 क्या है? देखिए, निश्चित रूप से क्या आधार होना चाहिए? निश्चित रूप से हम खतियान आधारित स्थानीय नीति के पक्षधर हैं। आधार क्या? आधार जो डाटा उपलब्ध है, जो अंतिम सर्वे का डाटा खतियान जो उपलब्ध है, उसका आधार मेरा स्थानीयता का खतियानी होगा। वो लोग बोले कि 32 हम लोग पास कर दिए, ये लोग षड्यंत्र करके उसको रुकवा दिए। कौन रोका है? इस सरकार को रोका कौन था? सरकार का नीति और नियम दोनों में खोट था। अगर सरकार का नीति और नियम में खोट नहीं होगा तो सरकार को विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, अध्यादेश लाती है, अध्यादेश लाकर ये इसको लागू करती है। तो सरकार के
नीति और नियत में पूरी तरह से खोट था। अगर ऐसा खोट नहीं होता तो उन्होंने ये प्रावधान क्यों डाला कि जब ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उसके बाद लागू होगा। तो अब आप ही बताइए कि पहले कानून बनेगा, कानून बनने के बाद वो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। कानून बनने से पहले तो 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होता। तो ये वर्तमान सरकार की नियत और नीति में पूरी तरह से खोट था। इस कारण उस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया कि जानबूझ के कि ये कहीं न कहीं जाके ये विधेयक फंस जाए। इसी के कारण उन्होंने ये प्रावधान डाला कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये कानून लागू होगा। तो पहले कानून बनेगा और कानून बनने के बाद संविधान के 9वीं अनुसूची में हेमंत सोरेन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सरकार को अस्थिर करने के लिए हर हथकंडा अपनाए लेकिन गिरा नहीं पाया, ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए वापस से जेल से निकले हैं और मजबूती के साथ निकले हैं, वापसी कर रहे हैं, बोल रहे हैं 2024 में। मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य कोई तथ्य है? ये तो बोले चंपा सोरेन को क्यों छोड़ के ले गए? कितने पुराने नेता हमारे थे। चंपा सोरेन कौन के थे? चंपा सोरेन को कौन अपमानित किया, कौन लज्जित किया, कौन बेइज्जत किया? और चंपा सोरेन जैसे दिग्गज गुरुजी के बाद बड़ी नेता क्यों उनके हाथ से फिसला? तो अपना दोस्त तो देखते नहीं। ये कहावत है ना कि अपने चेहरे पर धूल रहता है, आईना पोंछने का काम करते, यही स्थिति है। लग रहा है कि वाकई जो युवाओं का जो मैसेज था वो 2 महीना के बाद भी विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, मैसेज जाएगा उन लोगों तक। निश्चित रूप से जुआ ठान चुकी है। सबसे ज्यादा यहाँ की जुआ ही ठगी गई है। आज देखें उखाड़ सिपा में 14 जुआओं की मौत हो गई, जो निश्चित रूप से ये काफी चिंतनीय है। तो कई ऐसे विषय है, ये सरकार सबसे ज्यादा यहाँ के जुआओं को धोखा देने का काम की है। इसलिए यहाँ की जुआ संकल्प ले चुकी है और यहाँ की जुआ वर्तमान सरकार को औकात में लाएगी और इसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या वादा करेंगे युवाओं से? निश्चित रूप से जो बेरोजगारी है वो खत्म होगा, लग रहा है। निश्चित रूप से जो डाटाबेस आज मेरे पास है, जो डाटाबेस उपलब्ध हुआ है, इस डाटाबेस पर हम लोग काम करेंगे और विकास के साथ साथ रोजगार भी एक अहम मुद्दा होगा। दामोदर जी एक आखिरी सवाल लेते हैं, आपके विधानसभा से ले लेते हैं। चाहे वो संथाल की बात कर ले, चाहे वो कोल्हान की बात कर ले, लग रहा है कि जो ये आप लोग सहयोगी दल जो बीजेपी है बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दा को लेकर के है, आप लोग की तरफ क्या विधानसभा का मुद्दा है? आप लोग का क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? देखिए, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, झारखंड विधानसभा का चुनाव है, तो हर विधानसभा स्तर पर अलग अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर पूरे राज्य के स्तर पर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए हथियार आधारित स्थानीय नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जातीय जनगणना जिसको लेके मुख्यमंत्री की छाती ठोक के बात कर रहे थे कि जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना एक मुद्दा है। निश्चित रूप से सबला धर्म कोड ये हम लोगों का मुद्दा है। निश्चित रूप से स्थानीय नीति, विस्थापन आयोग और यहाँ के पिछड़ों का आरक्षण, ये कई ऐसे विषय हैं जो हम लोगों की प्राथमिकता सूची में है। और इन सारे विषयों को लेकर सिर्फ अपने विधानसभा नहीं बल्कि विधानसभा से बाहर राज्य स्तर पर इन बातों को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार एनडीए कितना सीट लेकर के आ रहा है? कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और काफी सीटों के साथ रिकॉर्ड टूटेगा पिछले बार। निश्चित रूप से पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। एनडीए के जो गलती पिछले बार दोहराए थे वो भर लिए, उसका भर हो गया है। निश्चित रूप से इस बार कोई गलती नहीं होगी। सब आपस में बैठेंगे, बैठ के पूरे समन्वय और पूरे सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ेंगे और हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जयराम महतो, क्योंकि आप महतो समाज से आते हैं, वो भी एक युवा नेता है, वो बोल रहे हैं कि युवा मेरे साथ है। क्या लग रहा है कि जयराम महतो जैसे लोग जो है जो राजनीति कर रहे हैं, जो वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी के पास विजन है तो वो हमारे साथ आकर के जुड़े, जो युवाओं के लिए सोच रहे हैं? तो आप भी मातो हैं और वो लोग भी मातो हैं, तो ऐसे में क्या होगा मातो समाज का? देखिए, कोई व्यक्ति XYZ जो भी हो, कोई व्यक्ति किसी बेरोजगार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, किसी नौजवान के लिए कुछ नहीं कर सकता। कर वही सकता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास शक्ति होती है। ताकत और शक्ति उसी के पास होती है जिसके पास सरकार होता है। तो अभी आप देखें, जो हेमंत जी वो तो बड़े वादे किए थे। हेमंत जी भी तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए कितनी लंबी बातें किए थे, कितनी लंबी घोषणाएं किए थे, उसका हस्र किया। तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो ताकत या शक्ति, और वो ताकत या शक्ति सरकार में होती है। तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार में विकास के साथ साथ रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार पर हम लोग फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया।